नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह वीडियो डेडिकेटेड वीडियो होगा जो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के सचिव के वैकेंसी से रिलेटेड होगा। इसमें हम बात करेंगे कि जिला वार देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज कि पदों की संख्या कितनी है, ताकि आपको इंडिविजुअली समझ आ सके कि आपके जिले में टोटल कितनी सीट्स हैं जिस पे आप फाइट करेंगे या जितनी सीटें आपके लिए होंगी साथियों। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की संख्या कितनी है और आप अपने अपने जो जिले की जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे साथियों। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये जो है ये मध्य प्रदेश के गजट में जो छपा हुआ था उसी का ये आपको मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले पदों की संख्या के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ कि नियम 4.1 देखे, तो सबसे पहले हम 4.1 नियम देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 4 नंबर पे पदों की संख्या के बारे में इन्होंने बताया हुआ है साथियों। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव के पदों की संख्या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी। तो वहां जो अनुसूची 1 है उसी के बारे में हम अभी जानकारी देंगे आपको। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सचिव के पदों की संख्या किसी जिले में ग्राम पंचायत की संख्या के बराबर होगी। जितनी भी ग्राम पंचायती होंगी उतनी ही सीटों की संख्या होंगी, परंतु राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। ये जो नियम लिखा हुआ था 4.1 उसमें ये लिखा हुआ है। हम वहां देखेंगे अब पदों की संख्या के बारे में। तो देखिए हम यहाँ मुख्य पृष्ठ पे आ चुके हैं। यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है पदों की संख्या के बारे में। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ये अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे आगर मालवा दिया हुआ है, इसमें 236 सीटें हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अलीराजपुर है, उसमें 288 सीटें हैं। अनूपपुर है 277 सीटें हैं। अशोकनगर है 328 सीटें हैं। बालाघाट है 690 मैसिव सीटें हैं यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद बड़वानी है जिसमें 409 सीटें हैं। बैतूल है जिसमें 534 सीटें हैं। भिंड है जिसमें 439 सीटें हैं साथियों। तो हम यहाँ देखेंगे कि सीटों की संख्या हर जिले में काफी अच्छी है, हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हम इसके बाद देखेंगे कि भोपाल में 222 सीटें, भोपाल में थोड़ी कम सीटें हैं दूसरे के तुलनात्मक रूप से। हम यहाँ देखेंगे बुरहानपुर की बात की गई यहाँ पे जिसमें 167 सीटें हैं। उसके बाद छतरपुर में 559 सीटें हैं। छिंदवाड़ा के साथ ही काफी खुश होंगे ये देख करके, छिंदवाड़ा में टोटल 790 सीटें हैं साथियों। काफी मैसिव वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है यहाँ। शायद ये मान के चलिए कि जिसमें मैक्सिमम सीटें हैं उसमें से ये सेकंड थर्ड रैंक पे ही आता है छिंदवाड़ा। और उसके बाद हम देखेंगे दमोह की बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे दमोह है, दमोह में 460 सीटें हैं। दतिया में 290 सीटें हैं। देवास में भी 496 अच्छी सीटें हैं साथियों। उसके बाद धार में देखेंगे 763 सीटें हैं। धार वाले भी ये देख करके काफी खुश हो रहे होंगे कि धार में भी काफी अच्छी वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे डिंडोरी में 364 सीटें हैं और गुना में 419 सीटें हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों का पूरा डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्वालियर की बात करेंगे। ग्वालियर में 421 सीटें हैं। हरदा में 263 सीटें हैं। इंदौर में 220 सीटें हैं। इंदौर में भी कम सीटें हैं, जैसा कि हमने देखा था भोपाल में भी कम सीटें हैं, इंदौर में भी कम सीटें हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि वहां पे ग्राम पंचायतों की संख्या कम है दोस्तों, इस वजह से इंदौर और भोपाल में सीटों की संख्या कम है। और छिंदवाड़ा में हमने ज्यादा सीट देखी क्योंकि छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायतों की संख्या भी वहां ज्यादा है दोस्तों, इसीलिए वहां पे सीटें भी ज्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे जबलपुर की बात करेंगे। यहाँ पे जबलपुर में भी देखेंगे 334 सीटें, यहाँ भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। उसके बाद दोस्तों झाबुआ देखेंगे 527 सीटें हैं। झाबुआ में भी काफी अच्छी सीटें हैं। कटनी में देखेंगे 375 सीटें हैं। खंडवा में 407 सीटें हैं। खरगोन में 589 सीटें हैं और मंडला में 490 सीटें हैं। मंदसौर में 468 सीटें हैं और मुरैना में 476 सीटें हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पूरा का पूरा जिलावार लिखा हुआ है अच्छे से आपके लिए। जो भी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जितनी भी सीटें हैं वहां आप अपना इंडिविजुअल टैली देख सकते हैं यहाँ पे कि आप कितनी सीटों पे एलिजिबल होंगे और आपके जिले में कितनी सीटें आएंगी इस गजट के मुताबिक जो भी दिया गया उसके अनुसार दोस्तों। और नर्मदापुरम में 427 सीटें हैं दोस्तों। वैसे हम यहाँ और भी जो नीचे सारे के सारे जो जिले दिए हुए हैं, यहाँ 52 जिलों का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है साथियों। तो 52 के 52 जिलों के बारे में हम यहाँ देखेंगे ताकि आपको हर जिले की जानकारी क्लियर रूप से यहाँ पता चल सके दोस्तों। यहाँ उसके बाद हम देखेंगे नीमच में देखेंगे साथियों। नीमच में 243 सीटें हैं। निवाड़ी में यहाँ पे हम देखेंगे कि निवाड़ी में 136 सीटें हैं। निवाड़ी में काफी कम सीटें हैं क्योंकि ये अभी अभी बना है और उसके साथ भी ये काफी छोटा जिला है दोस्तों, अभी नया नया जिला बना था और ये
आप देखेंगे पंचायत ग्राम पंचायत की दृष्टि से भी ये छोटा जिला है, जिस वजह से इसमें सीटों की संख्या कम है साथियों। और ये देखें तो 136 शायद मिनिमम है, हम आगे देखेंगे जिससे पता चलेगा। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पन्ना के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है तो पन्ना में 386 सीटें हैं, रायसेन में अच्छी सीटें हैं जिसमें 521 सीटें हैं साथियों, राजगढ़ में भी काफी अच्छी सीटें हैं जिसमें 622 सीटें हैं, रतलाम में 419 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ स्पेशली मेंशन करने वाली चीज है रीवा, हम यहाँ देखेंगे रीवा में सबसे ज्यादा 820 सीटें हैं दोस्तों, 820 सीटें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो रीवा में ही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सागर में 765 सीटें हैं दोस्तों, और सतना में 695 सीटें हैं। हम देखेंगे बाकी उधर जो भी था, लेकिन हम यहाँ देखेंगे लास्ट की ये जो 3 यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं रीवा, सागर और सतना, आप सोचिए यहाँ पे 820, 765 और 695 काफी मैसिव सीटें हैं साथियों, ये 3 के 3 जिलों में दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ हम देखेंगे सीहोर और सिवनी, तो सीहोर में 542 सीटें हैं साथियों, तो सिवनी में हम यहाँ देखेंगे कि 635 सीटें हैं, काफी अच्छी और काफी शानदार सीटें हैं दोस्तों सिवनी में। तो सिवनी वाले भी काफी खुश हो रहे होंगे, हमारे एक मित्र हैं वो भी काफी खुश हो रहे हैं अभी। और उसके बाद दोस्तों हम शहडोल का देखेंगे, शहडोल में 390 सीटें हैं, शाजापुर में 352 सीटें हैं, श्योपुर में 236 सीटें हैं, शिवपुरी में 587 सीटें हैं, शिवपुरी में भी काफी अच्छी सीटें हैं साथियों यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीधी में 400 सीटें हैं टोटल। उसके बाद देखेंगे सिंगरौली में, ये सिंगरौली जो मेरा खुद का भी गृह जिला है साथियों, वहां 316 सीटें हैं, 316 सीटें भी काफी अच्छी सीटें हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि टीकमगढ़ में 324 सीटें हैं साथियों, उज्जैन में 609 सीटें हैं, उज्जैन में भी काफी अच्छी यहाँ पे सीटों को दिखाया गया है। उसके बाद उमरिया में देखेंगे हम 236 सीटें हैं, और उसके बाद विदिशा में 571 सीटें हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चार्ट मेरे माध्यम से यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रदर्शित कर दिया गया, जिसमें 52 जिलों के बारे में जानकारी दी गई है, और इसका जो कुल योग बनता है दोस्तों वो है 23,011। हम जैसा कि जानते भी हैं इस चीज को कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की जो वैकेंसी मध्य प्रदेश गजट के माध्यम से आई हुई थी, 11 नवंबर को ये प्रकाशित की गई थी, उसमें ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, पूरा का पूरा जो टैली है वो दिखाया गया, जिसमें 23,011 सीटें हैं। तो ये जितनी भी सीटें आपने अपने जिले से संबंधित देख ली है दोस्तों। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे और आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जो भी जिस भी जिले से सेलेक्ट होगा, जैसा कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप छिंदवाड़ा से सेलेक्ट होते हैं साथियों, तो छिंदवाड़ा से आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन आपको जो गृह पंचायत होगी, जिस पंचायत के आप निवासी होंगे, वो पंचायत आपको अलॉट नहीं की जाएगी। और जब भी आप सेलेक्ट होंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगल बगल की पंचायतों को भरने के लिए। वो आपका मेरिट पे आधारित होगा, आपका मेरिट जितना अच्छा होगा आपके जिले में, उतना ही आपके मन मुताबिक जो पंचायत है वो मिल जाएगा साथियों आपको। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया कि जो इसमें टोटल पदों की संख्या थी वो मैंने जिलेवार आपको बता दिया, ताकि ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो आपको इंडिविजुअली भी फायदा हो सके, कि आपको पता चल सके कि आपके जिले में सीटों की संख्या, पदों की संख्या कितनी दर्शाई गई है साथियों। तो इसमें हमने देखा कि रीवा में जैसा सबसे ज्यादा सीटें थी 820, और उसी के साथ साथ निवाड़ी में हमने देखा कि सबसे कम सीटें थी, और उसके साथ साथ हमने सिवनी में देखा, छिंदवाड़ा में देखा, सागर में देखा, इसमें काफी सीटों की संख्या काफी अच्छी थी साथियों। तो सीटों की संख्या आपने देख ली है, तो ये वैकेंसी काफी मैसिव नंबर में आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ दर्शाया भी है कि 23,011 वैकेंसी। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई द्वंद है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आपको मेरा ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है इस वीडियो का, आप जाके वहां कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा साथियों। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।